ओके, तो ये फोन पिछले साल 18,000 रुपए का लॉन्च हुआ था, अभी 21,000 रुपए का मिल रहा है, और ये 2026 में लॉन्च हुआ है 22,000 रुपए का। लेकिन नया और महंगा होने के बाद भी इसमें हर एक चीज इससे खराब है। ऐसे ही ओप्पो का K13 पिछले साल का 20,000 के अंदर बेस्ट फोन था, तो इसके अपग्रेडेड वर्जन K14 से सबको बहुत उम्मीद थी, लेकिन वो बहुत बुरा निकला। तो एक स्मार्टफोन खरीदने का इससे बुरा टाइम नहीं हो सकता, और प्रॉब्लम ये है कि अच्छा टाइम अभी आसपास आने वाला भी नहीं है। तो अगर आपको फोन लेना है तो आपको इसी सिचुएशन में लेना पड़ेगा, और आपको किस प्राइस में कौन सा फोन लेना चाहिए वो मेहनत ना करनी पड़े, उसके लिए हमने ये वीडियो बना दी है। इस वीडियो में जिस फोन के जो प्राइसेस बताए जाएंगे वो उसके मैक्सिमम प्राइस है, आपको उससे ज्यादा नहीं देना। अगर उससे महंगा मिल रहा है तो कुछ दिन का वेट करो, वो उसी प्राइस पर आ जाएगा। और आज हमारे पास सबके लिए स्मार्टफोन है, चाहे आप स्टूडेंट हो, टीचर हो, गेमर हो, कोडर हो, कुछ भी करते हो, आपको हर बजट के अंदर एक स्मार्टफोन मिल जाएगा। शुरू करते हैं आईफोन यूजर के साथ, क्योंकि देखो उनके पास टाइम होता नहीं है, बड़े बड़े लोग हैं, तो पहले उनको निपटा देते हैं। देखो मार्केट में अगर आईफोन लेने जा रहे हो तो चाहे फर्स्ट हैंड लेने जाओ या सेकंड हैंड, आपको ये टोटल 16 आईफोन्स मिलेंगे। इसमें से आईफोन 13 हमने नहीं लेना है, आईफोन 14 सीरीज आपको नहीं तो मिलेगी नहीं। तो पुराने में आईफोन 14 के लिए 20,000 और 14 प्लस के लिए 25,000 रुपए देने। आपको ये सुनने में कम लग रहा होगा कि आईफोन के लिए 20,000 रुपए, लेकिन इससे ज्यादा पैसे मत देना। आईफोन 14 प्रो 30,000 और 14 प्रो मैक्स के लिए 35,000 आपको मैक्स देना है। और क्योंकि ये सेकंड हैंड आईफोन है, तो जब आप इन्हें लोगे तो आपको कुछ बेसिक चेकलिस्ट फॉलो करनी पड़ेगी, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालकर दे रहा हूं, आप एक बार उसको जरूर चेकआउट कर लेना जब भी आप सेकंड हैंड आईफोन लेने जा रहे हो। तो इसके बाद आईफोन 15 और 15 प्लस, ये दोनों आपको नए और पुराने दोनों मिलेंगे। तो नया लेना है तो आईफोन 15 के लिए 42,000 और 15 प्लस के लिए 48,000 रुपए देना। पुराना ले रहे हो तो 15 के लिए 30,000 रुपए और 15 प्लस के लिए 35,000 रुपए आपको मैक्स देने हैं। अगर आप ये दोनों फोन नया ले रहे हो और आपको इस दाम से ज्यादा मिल रहा है तो कुछ दिन का वेट कर लेना, ये वापस इसी दाम पर आ जाएगा। तो 15 प्रो के लिए 45,000 रुपए और 15 प्रो मैक्स के लिए मैक्स टू मैक्स आप 55,000 रुपए दोगे। अब यहाँ पर 10,000 रुपए का गैप इसलिए है क्योंकि 15 प्रो आपको 128 जीबी के साथ मिलता है और 15 प्रो मैक्स का बेस वेरिएंट ही 256 जीबी के साथ मिलता है। आईफोन 16 और 16 प्लस पुराना लोगे तो 16 के लिए 45,000 रुपए, 16 प्लस के लिए 52,000 रुपए मैक्स आपको देने हैं। नया ले रहे हो तो 16 के लिए मैक्स टू मैक्स 63,000 रुपीज, बहुत ही अगर नहीं मिल रहा तो 65 भी दे सकते हो। 16 प्लस के लिए 73, मैक्स टू मैक्स 75 से ज्यादा 1 रुपए नहीं देना। ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इसी दाम पर मिल जाते हैं। अब 16 प्रो अगर नया ले रहे हो तो सेल के अंदर ट्राई करना 85 में मिल जाए, नहीं मिलता तो 90 दे सकते हो। 16 प्रो मैक्स के लिए आप 1,05,000 रुपए तक दे सकते हो। और जब तक आपको ये वाले आईफोन इस प्राइस पर ना मिले, ये वाला मत लेना। पुराना 16 प्रो ढूंढ रहे हो तो 65 आपको मैक्स देना है और 16 प्रो मैक्स के लिए मैक्स टू मैक्स 80,000 रुपए या 85,000 रुपीज। और ये जो भी मैंने सेकंड हैंड आईफोन्स का दाम बताया है, ये मैंने बेचने वालों के लिए भी बताया। अगर आप बेच रहे हो तो इससे ज्यादा में ही बेचना, कम में मत बेचना। इसके बाद आईफोन 17 मोस्ट ऑफ द टाइम 75,000 में मिल जाता है, इससे ज्यादा रहेगा तो मत लेना क्योंकि कुछ टाइम के बाद वापस 75 में आ जाएगा। और आईफोन 17 प्रो और 17 प्रो मैक्स मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इस प्राइस रेंज पर मिल जाता है। चलो आईफोन वाले निपट गए, अब बात करते हैं एंड्रॉइड वालों से। शुरू करते हैं 15,000 से, क्योंकि इससे नीचे कोई भी अच्छा एंड्रॉइड आज के टाइम में नहीं मिल रहा है। यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला पोको M7 प्लस, ये आपको 13,000 से 14,000 रुपए के बीच में मिल जाएगा और ये रहे इसके स्पेक्स। याद रहे हमें कोई सा भी फोन 4 जीबी में नहीं लेना है, मिनिमम रैम उसकी 6 जीबी होनी चाहिए। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है प्राइस के हिसाब से परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और आपको 7000 mAh की बैटरी मिलती है जो 18 वॉट में रिवर्स चार्ज भी कर देता है। मतलब आप इसे एज अ पावर बैंक की तरह भी यूज कर सकते हो। आपको 2+4 इयर्स का सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलता है और आपको यहाँ पर एक हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी जितने फोन्स आ रहे हैं वहां पर आपको सिर्फ 2 सिम लगाने का ऑप्शन मिलता है, कोई हाइब्रिड स्लॉट नहीं मिलता। तो ये एक एडवांटेज है इसका। नेगेटिव्स की बात करें तो इसमें कोई एनिमेशन नहीं है। 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है तो उससे बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखना। इसके अलावा आउटडोर ब्राइटनेस इसकी बुरी नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं। और इसमें आपको सिर्फ सिंगल स्पीकर ही मिलता है। इट्स सैड, लेकिन इतनी सारी कमियों के बाद भी इस प्राइस के अंदर ये हमारा बेस्ट फोन है। दूसरा ऑप्शन है iQOO Z10 Lite। इसका 6 जीबी वाला वेरिएंट कभी आता है स्टॉक में, कभी नहीं आता, लेकिन आता है तो 15,000 में आपको मिल जाएगा। ऑफर वगैरह लगा के कभी 14,000 में भी आ जाता है। इस प्राइस में इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, डिस्प्ले ब्राइट है, आपको इसके अंदर एक साथ 2 सिम और 1 मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन मिलता है। लो लाइट के अंदर इसका कैमरा पोको वाले से बेटर है। इसका सबसे बड़ा नेगेटिव इसकी डिस्प्ले है। ब्राइटनेस बहुत अच्छी है, लेकिन एक तो ये 90 हर्ट्ज है, M7 प्लस आपको 120 हर्ट्ज पे मिलता है। दूसरा ये सिर्फ 720p है और उसके अंदर भी ड्रॉप नॉच वाली डिस्प्ले है। तो अगर आपको लो लाइट में अच्छी फोटो लेनी है या फिर आपको Xiaomi ग्रुप से थोड़ी प्रॉब्लम है तो आप इसके लिए जा सकते हो, वरना पोको M7 प्लस आपको एक बेटर ऑप्शन मिलता है। अब 20,000 के अराउंड हमारे पास 3 ऑप्शन है। पहला CMF Phone 2 Pro, ये आपको 17 से 18,000 रुपए में मिल जाएगा। ये रहे इसके स्पेक्स। ये इस प्राइस का एक लौता फोन है जिसमें आपको एक्चुअली 3 कैमरा सेंसर्स मिलते हैं और ये तीनों बहुत अच्छा काम करते हैं। बाकी 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले एंड अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस इज द चेरी ऑन द टॉप। इसका डाउनसाइड कुछ लोगों के लिए इसका डिजाइन हो सकता है, क्योंकि ये कन्वेंशनल डिजाइन नहीं है, कुछ लोगों के लिए नर्डी हो सकता है। दूसरा है इसकी 5000 mAh की बैटरी।
ये बुरी नहीं है, लेकिन आजकल 6000-7000 mAh ऐसे मिलने लगा है जैसे भिंडी मार्केट हो, तो उस हिसाब से फिर 5000 थोड़ा कम ही लगेगा। दूसरा ऑप्शन है Realme P4, ये आपको 19 से 20,000 रुपए में मिल जाएगा। ये रहे इसके स्पेक्स। 7000 mAh की बैटरी, ब्राइट एमोलेड डिस्प्ले विद HDR10 का सपोर्ट, डुअल स्पीकर Dimensity 7400, UFS 3.1 स्टोरेज के साथ 3+4 इयर्स का आपको सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा और कैमरा भी इसका डिसेंट है। कमियों की बात करें तो लो लाइट में ये कैमरा बहुत अच्छा नहीं है और Realme के ही कुछ फोन्स इससे सस्ते दाम में आपको IP69 देते हैं, इसमें आपको IP66 मिलता है और पूरे ही P4 सीरीज के अंदर आपको हैप्टिक्स बहुत बुरे वाले मिलते हैं। अब तीसरा ऑप्शन है Moto H60 Fusion, ये आपको 20,000 रुपए में मिल जाएगा और ये रहे इसके स्पेक्स। अगर आप ये स्पेक शीट देखोगे तो आपको यहाँ पर हर चीज बहुत अच्छी दिखेगी, डिस्प्ले, कैमरा, परफॉर्मेंस, IP रेटिंग, सब कुछ। लेकिन मुझे इसकी डिस्प्ले में प्रॉब्लम ये है कि वो कुछ ज्यादा ही कर्व है। हाँ, उस पे एक्सीडेंटल टचेस नहीं होते, लेकिन फिर भी मेरे लाइकिंग के हिसाब से कर्व थोड़ा ज्यादा है। बाकी मोटरोला ने इस साल अपने सॉफ्टवेयर और आफ्टर सेल सर्विस पर बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अभी भी इन दोनों पर उसे और काम करना बाकी है। बाकी इससे ज्यादा इस फोन में इस प्राइस पर कोई कमी नहीं है। तो अगर मुझे चूज करने को बोला जाए तो इस प्राइस के अंदर मेरी पहली प्रायोरिटी होगी CMF Phone 2 Pro, इसके बाद Realme P4 और मैं लास्ट में मोटरोला को चूज करूंगा। अब 25,000 के अराउंड हमारे पास तीन ऑप्शन है। पहला Realme P4 Pro, ये आपको यूजुअली 26,000 रुपए का मिलता है, लेकिन कभी भी 24 से 25,000 के बीच में आ जाता है। इसमें मेजोरिटी वही चीजें हैं जो आपको P4 में मिल रही थी, बस परफॉर्मेंस में आपको ऑलमोस्ट 25 से 30% का जंप मिलेगा और कैमरा में भी आपको नोटिसेबल डिफरेंस मिल जाएगा। स्पेशली इसका फ्रंट कैमरा P4 से काफी बेटर है। लेकिन अगर आपको कुछ टाइम पहले लॉन्च हुआ फोन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो मैं इसकी जगह रिकमेंड करूंगा Realme P3 Ultra। ये आपको सारे ऑफर्स लगाने के बाद 23 से 24,000 रुपए के अंदर मिल जाएगा। ये रहे इसके स्पेक्स। इसमें आपको P4 Pro से बेटर IP रेटिंग मिलेगी, परफॉर्मेंस में भी 15% के आसपास का जंप मिलेगा। इसके कैमरा की प्रोसेसिंग भी थोड़ी सी अच्छी है। प्लस Realme के P4 Pro में आपको Realme का एनिमेशन इंजन नहीं मिलता, इसमें वो मिल जाता है, जिसकी वजह से एनिमेशन और भी स्मूथ फील होता है। तो यहाँ पर चॉइस आपकी है, इन दोनों में से जो आपको सस्ता मिले वो ले सकते हो। अब इस प्राइस का तीसरा ऑप्शन है Vivo T4 Pro। ये आपको यूजुअली 28,000 रुपए के आसपास मिलता है, लेकिन सेल के अंदर अभी ये 25,000 रुपए का मिल रहा है। इसके बाद भी कभी कभी बिना सेल के अंदर ये 26,000 में आपको मिल जाता है। तो इसका प्राइस रेंज हम 25 से 26,000 मान के चलेंगे और ये रहे इसके स्पेक्स। फोन देखने में बहुत अच्छा लगता है, IP रेटिंग है, परफॉर्मेंस भी ठीक है, लेकिन Realme की परफॉर्मेंस इससे बेटर ही है। लेकिन क्योंकि ये कैमरा सेंट्रिक फोन है तो आपको कैमरा में हर डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगी Realme के दोनों फोन से। ये FunTouch OS के साथ आया था, लेकिन अभी इसके अंदर Origin OS 6 का अपडेट आ चुका है और अच्छी बात यह है कि ये अपडेट आने के बाद भी अभी इसमें 3+5 इयर्स का अपडेट बचा हुआ है। कमियों की बात करें तो हैप्टिक्स इसका बुरा नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं है। इन तीनों में से P3 Ultra का हैप्टिक्स सबसे अच्छा है। बाकी इसके अंदर NFC नहीं है, तो आप टैप टू पे वाला फीचर यूज नहीं कर पाओगे और इस फीचर की वजह से आप कुछ ऑफर्स भी मिस आउट कर सकते हो। एमोलेड डिस्प्ले होने के बाद भी इसमें ट्रू AOD नहीं मिलता है, 10 सेकंड के बाद वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। बाकी स्टोरेज इसके अंदर UFS 2.2 और LPDDR4X रैम यूज करी गई है, जिसकी वजह से ये अपने प्रोसेसर का फुल पावर यूज नहीं कर पाता। लेकिन अगर आपको Vivo से अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस और थोड़ी सी अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो आप Realme के इन दोनों फोन्स में से किसी पे भी जा सकते हो। अब 30,000 के अंदर हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला है Realme GT 70, ये नॉर्मली 27 से 28,000 रुपए में आपको मिल जाएगा। ये रहे इसके स्पेक्स। ये एक डेडिकेटेड गेमिंग फोन है, तो इसके अंदर आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है, हीट मैनेजमेंट, बाईपास चार्जिंग जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। लंबे लंबे गेमिंग सेशन करने हैं तो बैटरी और चार्जिंग स्पीड भी बहुत अच्छी है। ये Android 15 पर आया था, इसके अंदर Android 16 का अपडेट आ चुका है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी भी इसमें 3+5 इयर्स का सॉफ्टवेयर अपडेट बचा हुआ है। तो अब ऑब्वियसली ये गेमिंग फोन है, तो इसके कैमरा पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। मेन कैमरा अच्छा है, लेकिन अल्ट्रा वाइड बस ठीक ठीक फोटोज लेता है। बाकी इसके अंदर वर्चुअल प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिलता है, जो कई बार अच्छा काम करता है, कई बार नहीं करता। और क्योंकि ये गेमिंग फोन है तो इसकी वजह से इसकी चौड़ाई भी थोड़ी सी नॉर्मल फोन से ज्यादा है, तो कुछ लोगों के लिए ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है। इसके बाद इस प्राइस का दूसरा ऑप्शन है OnePlus Nord CE6। ये आपको 28,000 रुपए के आसपास मिल जाएगा। ये रहे इसके स्पेक्स। ये मुझे Realme से ज्यादा कंप्लीट फोन लगता है। Realme प्योर गेमिंग फोन है, ये एक ओवरऑल अच्छा फोन है। इसका हैप्टिक फीडबैक, स्पीकर, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस सब कुछ आपको थोड़ा सा बेटर मिलता है Realme वाले से। ओके, तो अगर आप अपने पेरेंट्स को फोन देना चाहते हो या अपने बच्चे को देना चाहते हो, या आप खुद एक स्टूडेंट हो और अपने घर वालों से पैसे लेके फोन खरीद रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए यहीं पर खत्म हो जाती है, क्योंकि इससे ज्यादा पैसे आपको खर्च नहीं करने। अब जो लोग बच गए वो लोग अपना अडल्ट मनी अपने शौक के ऊपर भी खर्च कर सकते हो, क्योंकि अब जो फोन्स आने वाले हैं वो आपकी जरूरत के साथ साथ आपके शौक भी पूरा करेंगे। अब यहाँ पर 35,000 में हमारे पास दो और 40,000 के अंदर हमारे पास दो ऑप्शन है। 35,000 का पहला ऑप्शन है OnePlus Nord 6। ये टेक्निकली आपको 37,000 का मिलता है, तो
तो मान लेते हैं 35,000 के आसपास ही। ये रहे इसके स्पेक्स। ये इस प्राइस का द मोस्ट कंप्लीट फोन है। परफॉर्मेंस, हैप्टिक्स, कैमरा, बैटरी, सब कुछ आपको बहुत अच्छा मिलता है। कमी बस ये है कि 37,000 रुपए के हिसाब से आपको शायद कभी कभी किसी सिचुएशन में इसका कैमरा लगेगा कि ये उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। दूसरा, इसका बिल्ड भी पूरा प्लास्टिक है, तो आपको वो बहुत प्रीमियम फील नहीं होगा। मेरे लिए ये नेगेटिव नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को ये चीज चाहिए होती है। और तीसरा है एमोलेड डिस्प्ले, और इतनी बड़ी बैटरी होने के बाद भी इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर नहीं मिलता। अब जो कमी नोट 6 के अंदर है उसे पूरा करता है हमारा दूसरा ऑप्शन Oppo Reno 14। नॉर्मली ये 37,000 रुपए का मिलता है, लेकिन कई बार ये 35,000 रुपए में आता रहता है। ये रहे इसके स्पेक्स, मेटल फ्रेम, ग्लास बैक और एक बेहतरीन कैमरा सिस्टम। इसकी परफॉर्मेंस नोट 6 से 15 से 20% कम है और बैटरी तो काफी ज्यादा कम है। ये फोन Android 15 पर आया था, अभी इसका 2+3 इयर्स का सॉफ्टवेयर अपडेट बचा है। नोट 6 Android 16 के साथ आया था और उसके अंदर 4+6 इयर्स का सॉफ्टवेयर अपडेट है। तो अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं एनी डे OnePlus Nord 6 ही चूज करूंगा, लेकिन अगर आपको प्रीमियम बिल्ड चाहिए और एक बहुत अच्छा कैमरा सिस्टम चाहिए तो Reno 14 भी एक बहुत अच्छा फोन है। अब 40,000 के ऊपर दो ऑप्शन सुन लो। पहला है Nothing Phone 4a Pro। ये आपको 42,000 के आसपास मिल जाएगा और ये रहे इसके स्पेक्स। देखो, ये एक बहुत ही बोरिंग फोन है। डिजाइन आपको थोड़ा यूनिक मिलेगा, लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर सारी प्रोडक्टिविटी वाली चीजें हैं, कुछ भी एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। पीछे आपको ये जो स्क्रीन मिलती है ये भी आपके प्रोडक्टिविटी को ही एनहांस करने के लिए दी गई है। तो अगर आपको अपना सोशल मीडिया एडिक्शन या ब्रेन रॉटिंग का जो फॉग है उसको दूर करना है तो आप इस फोन की तरफ जा सकते हो। आपका फोन यूज थोड़ा सा कम हो सकता है अगर आपका इंटेंट वो रहेगा तब। लेकिन अगर आपको प्योर परफॉर्मेंस चाहिए तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा OnePlus 15R। इस प्राइस का दी बेस्ट फोन है। नॉर्मली ये 45,000 रुपए का मिलता है, लेकिन अभी कई दिनों से इस पे ये 3500 रुपए का डिस्काउंट कोड चल रहा है। तो जब तक ये चलता रहेगा तब तक आपको ये 42,000 रुपए के अंदर मिलेगा और इस प्राइस के अंदर दिस इज द बेस्ट परफॉर्मिंग फोन। ये रहे इसके स्पेक्स। गेमिंग के लिए आपको जो चाहिए वो सब इसके अंदर मिल जाता है। आपको 256 GB का बेस स्टोरेज मिलता है। Origin OS 6 के साथ ही आता है। 4+6 ईयर का सॉफ्टवेयर अपडेट है। तो मतलब कमी तो इसके अंदर निकाल पाना बहुत ही मुश्किल है, स्पेशली इस प्राइस के अंदर। लेकिन फिर भी मैं आपको कमियां बता देता हूं कि डिस्प्ले के अंदर कोई बहुत तगड़ी प्रोटेक्शन नहीं है और इसका अल्ट्रा वाइड भी बस ठीक ठीक ही काम करता है। अब 50,000 के अंदर भी हमारे पास दो ऑप्शन है और पहला वाला तो बहुत ही खतरनाक है, Vivo X200T। नॉर्मली ये फोन 60,000 रुपए का मिलता है, लेकिन अगर आप इसका 512 GB वाला वेरिएंट लोगे तो आपको 10,000 रुपए का ऑफ वैसे ही मिल रहा है। उसके ऊपर 8,000 रुपए का बैंक डिस्काउंट भी मिल रहा है। ये आपको लगभग 51,000 रुपए का मिलेगा। 256 GB वाला लोगे तो उस पर 5,000 रुपए का डिस्काउंट चल रहा है, उसके ऊपर भी बैंक डिस्काउंट है। तो जब तक ये डिस्काउंट वाला ऑफर चल रहा है तब तक मैं इसके 512 GB वाले को रिकमेंड करूंगा, क्योंकि 52,000 रुपए के अंदर 512 GB स्टोरेज के साथ ये जो स्पेक शीट आपको मिल रही है ये दी बेस्ट स्पेक शीट है। एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, बेहतरीन कैमरा सिस्टम, बेहतरीन हैप्टिक्स, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर, फास्ट चार्जिंग, लंबा सॉफ्टवेयर अपडेट, सब कुछ आपको एक नंबर मिलता है। लेकिन अगर आपको किसी वजह से Vivo पसंद नहीं है कि भाई मुझे Vivo का फोन ही नहीं लेने, या फिर ये 10,000 रुपए का जो ऑफ है वो चला जाता है, तब मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस प्राइस में आप OnePlus 15R के लिए जा सकते हो। ये आपको 50,000 रुपए में मिल जाएगा। ये रहे इसके स्पेक्स। इसे अगर आप iQOO 15R से कंपेयर करोगे तो डिट्टो दोनों बिल्कुल सेम है, बस रैम यहाँ पर आपको 12 GB की मिलती है, वहां पर 8 GB की मिल रही थी। तो OnePlus 15R आपको तभी लेना है जब आपको OnePlus का ही फोन चाहिए, उसी का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए। होते हैं कुछ लोग जिनको OnePlus का फोन चाहिए होता है, लेकिन अगर आपका ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो अगर X200T आपको दिए हुए प्राइस पर नहीं मिल रहा तो आप iQOO 15R के लिए भी जा सकते हो। वहां पर आपके 6-7-8,000 रुपए बच जाएंगे। इसके अलावा इसी प्राइस रेंज के अंदर एक और अच्छा ऑप्शन है Samsung S25। ये भी आपको 53-54,000 का मिल जाएगा। ये रहे इसके स्पेक्स। ये एक कॉम्पैक्ट और लाइट फोन है, लेकिन इसका सबसे बड़ा डाउनसाइड है इसकी बैटरी। लेकिन स्टिल अगर आपको एक नो नॉनसेंस फोन चाहिए, एक रिलायबल फोन चाहिए, ऐसे मतलब बस सैमसंग की S सीरीज यूज करनी है, बेस्ट कस्टमाइजेशन चाहिए, बेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए, तो S25 भी आप ले सकते हो। लेकिन याद रहे इस प्राइस के अंदर अगर आपको Vivo X200T मिलता है तो मेरी पहली चॉइस हमेशा वही रहेगी। अब 70,000 में हमारे पास तीन ऑप्शन है। पहला है iQOO 15। ये जब लॉन्च हुआ था तो 73 का लॉन्च हुआ था, उसके ऊपर 3,000 रुपए का बैंक डिस्काउंट मिल रहा था। लेकिन कई बार Amazon इसके ऊपर भी आपको 3,000 रुपए का डिस्काउंट देता है, तो वो मिलने के बाद ये इफेक्टिवली 67,000 रुपीज का मिल जाएगा। जब भी वो कूपन नहीं आ रहा होगा ना तो मैं रिकमेंड करूंगा कुछ दिन वेट कर लो, वो आता जाता रहता है। तो 67,000 रुपीज के अंदर दिस इज द बेस्ट फोन, मतलब आपको हर चीज बहुत अच्छी मिलती है। अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है Oppo Find X9। ये आपको सारे ऑफर्स वगैरह लगाकर 64 से 65,000 का मिल जाएगा और इस प्राइस रेंज के अंदर दिस इज द बेस्ट कैमरा फोन। ये रहे इसके स्पेक्स।
इस प्राइस के अंदर इस फोन में आपको शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं है। बस एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए, ये नॉर्मली थोड़ा सा छोटा फोन है। जनरली अभी आपको 6.7 6.8 इंच के फोन मिलते हैं, ये 6.6 इंच का है, लेकिन प्राइस के हिसाब से दिस इज द बेस्ट फोन। बहुत तगड़ा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, बहुत अच्छे हैप्टिक्स, बहुत ही कमाल का कैमरा मिलता है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है जो 70,000 में मेरा पहले फेवरेट हुआ करता था, OnePlus 15। अभी इन्होंने इसकी प्राइसिंग बढ़ा दी है तो ये मेरे उस फेवरेट लिस्ट से हट गया है। ये रहे इसके स्पेक्स। इसमें भी ऐसी कोई कमी नहीं है जिसको मैं हाईलाइट कर सकूं, बस इसका कैमरा उतना अच्छा नहीं है जितना बाकी सारी चीजें हैं। जैसे बाकी सारी चीजें या तो 9 है या 9.5 आउट ऑफ 10 है, इसका कैमरा आपका 8.5 आउट ऑफ 10। तो अगर आप इन तीनों में से मेरी प्रेफरेंस पूछोगे तो मैं सबसे पहले ऑप्ट करना चाहूंगा Oppo Find X9 को। उसके बाद अगर गेमिंग मेरी प्रायोरिटी है तो मैं iQOO 15 चूज करूंगा और लास्ट में आएगा OnePlus 15। अगर iQOO 15 और OnePlus 15 के अंदर अंतर सिर्फ 3-4 हजार रुपए का रहता है तब मैं OnePlus 15 की तरफ जाऊंगा, क्योंकि उसके अंदर आपको बेटर स्पीकर मिल रहा है और बहुत अच्छी ऑप्टिमाइजेशन है परफॉर्मेंस के लिए। लेकिन अगर ये डिफरेंस 6-7-8 हजार रुपए का होता है तो मैं iQOO 15 से खुश हूं। और अगर आपको OnePlus के फोन लेने में ये टेंशन है कि उसमें ग्रीन लाइन के इशू आ जाता है, तो OnePlus के जितने भी नए फोन आ रहे हैं उन सब के अंदर आपको लाइफ टाइम वारंटी मिलती है फॉर ग्रीन लाइन। इसके बाद बारी आती है लखपतियों की, और वहां पर हमारा सबसे पहला और दी बेस्ट एंड ओनली ऑप्शन है Samsung S25 Ultra। देखो, मैं रिकमेंड करता हूं, अगर आप 1 लाख रुपए से ज्यादा खर्च कर रहे हो तो Oppo, Vivo के फोन्स मैं अभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज Samsung हैज इट्स ऑरा। आपको Vivo और Oppo के फोन्स में मिल जाती हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन 90% ऑफ द टाइम वो यूज नहीं होंगी। तो उससे अच्छा है आप एक ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस यूज करो, और 1 लाख रुपए के अंदर S25 Ultra आपको वो बेस्ट एक्सपीरियंस देता है। S26 Ultra 1,30,000 रुपए का मिल रहा है, और 30,000 रुपए एक्स्ट्रा इस फोन के लिए देना कहीं से भी वर्थ नहीं है। इस डील के साथ कभी आपको 2,000 रुपए का कूपन मिलेगा और 3,000 रुपए का बैंक डिस्काउंट मिल जाएगा, या फिर बैंक डिस्काउंट भी आ जाता है, तो आपको ये 95 से 97,000 के अंदर मिल जाएगा। और उस प्राइस के अंदर ये एक बहुत ही बेहतरीन फोन है। S26 Ultra और S25 Ultra के अंदर ऑलमोस्ट ना के बराबर अंतर है। पहले मुझे लगा था कि इसकी बैटरी थोड़ी अच्छी चलती है, लेकिन वो शुरू के दिन थे। अभी इसकी बैटरी वैसी ही हो गई है जैसी आपको S25 Ultra की मिलती है। चलो, आई होप आपको आपके यूज केस और बजट के हिसाब से एक फोन मिल गया होगा। अगर आप अभी भी कंफ्यूज है कि आपको एंड्रॉइड लेना है या आईफोन, तो उसके लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट कर लो। बाकी आपको अगर लैपटॉप चाहिए तो आप यहां पहुंचो, मैं आपसे वहीं मिलता हूं।